आज हम पढ़ेंगे क्षेत्रमिति, और क्षेत्रमिति के अंदर तुम्हें बताया जाएगा कि सूत्रों को निकाला कैसे जाता है। एक तो होता है सूत्रों को रटना, और दूसरा एक तरीका होता है कि जिनको हम अपने माइंड में फिट कर लें और अच्छे से उनको कंसल्ट करके और दोबारा से निकाल सकें। मतलब अगर रटे हुए तो ये होता है कि भूल भी जाते हैं, लेकिन अगर चित्र के अनुसार देखेंगे तो उनको हम भूल नहीं पाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप लोग सबसे पहले हम लेंगे आयत को। सबसे पहले तुमने पढ़ा होगा, वैसे भी देखते होंगे, आयत को पढ़ते हैं। किसको? आयत तुमने देखा होगा इस तरीके से होता है। आयत कहते कैसे हैं? एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं कैसी हों, बराबर हों, और प्रत्येक कोण कैसा हो, 90 डिग्री का हो। ये ABCD एक आयत ले लिया मैंने, और इसका प्रत्येक कोण है ये कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। कहने का मतलब ये आयत है तुम्हारा। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये इसको बोलते हैं क्या? लंबाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंबाई। और इसको बोलते हैं क्या? चौड़ाई। आप लोगों ने देखा होगा ये भी लंबाई होगी और ये भी क्या होगी? ये चौड़ाई होगी। क्या होगी? चौड़ाई। यानी इसको L से प्रदर्शित करते हैं और इसको B से, यानी L और B। ये आप लोग देखेंगे, मैं बता दूं कि किसी भी आकृति का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का मतलब है इस पर पूरे पर हमारा हाथ घूमना। जैसे ये बोर्ड दे रखा है वाइट बोर्ड, तो इस पे मतलब इसकी सरफेस, ये पूरी सतह, ये कितना मतलब एरिया कितना है। कहने का मतलब ये है कि एरिया कितना है। तो क्षेत्रफल का तुम्हें पता होगा, डायरेक्टली सूत्र होता है क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल अगर आप देखेंगे, आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल मैं बता दूं तुम्हें, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई, इसको L × B, यानी L भी लिख सकते हैं। बोलो, यानी लंबाई और चौड़ाई का इसका गुणा हो जाए तो ये पूरा एरिया हमारे पास आ जाता है। और जो क्षेत्रफल की इकाई होती है, इसकी इकाई होती है, इकाई वो होती है वर्ग। क्या होती है? कभी भी तुमने देखा होगा कि किसी भी आयत या किसी भी आकृति का क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसके ऊपर वर्ग लगाते हैं या स्क्वायर लगाते हैं, तो यानी इसकी इकाई क्या होती है? वर्ग। अब तुमने देखा होगा कि आयत का परिमाप, आयत का परिमाप आप लोगों ने पढ़ा होगा। आयत का परिमाप होता है वो 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। क्या होता है? 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। लेकिन इसको ये आता कहाँ से? तो मैं तुम्हें बता दूं कि किसी भी आकृति का मतलब कोई सी भी आकृति हो, उस आकृति के जो चारों तरफ की लंबाई होती है, चारों तरफ का जो लंबाई है, मतलब उसकी जो सतह है चारों तरफ की, उस चारों तरफ की जो लंबाई यानी सतह की लंबाई है, वो क्या कहलाती है? परिमाप। कोई सी भी आकृति हो, पंचभुज ले लो आप, वृत्त ले लो आप, वर्ग ले लो आप। अब देखो, अब चारों तरफ की भुजा की लंबाई का मतलब देखिए, मैं इसको प्रूफ कर रहा हूँ, मतलब सिद्ध कर रहा हूँ तुम्हारे सामने। तो देखेंगे आप लोग, यानी लंबाई यानी चारों तरफ की किसी भी आकृति का हम परिमाप ज्ञात करते हैं तो क्या करते हैं? चारों तरफ की उसकी क्या लेते हैं? लंबाई लेते हैं। तो देखिए लंबाई होगी, एक तो ये है लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, इसमें ये भी जुड़ेगी, यानी L प्लस यहाँ से यहाँ तक ये भी जुड़ेगी B। तो देखिए ध्यान से आप लोग, क्या होगा? L और L कितनी? 2L, और ये B और B मिलके कितनी? प्लस के 2B। यही होगा कि नहीं? बोलो, यहाँ से कितना? ये 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये इस तरीके से ये सूत्र का निर्माण होता है। समझ में आया ना? तो आप लोग इस चीज़ को नोट कर लो, और स्क्रीनशॉट मारना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ और आपको बताऊँगा कि वर्ग क्या होता है, वर्ग कैसे निकाला, वर्ग के क्षेत्रफल और परिमाप कैसे निकाले जाते हैं। तो देखिए, आप दूसरा नंबर आता है वर्ग। क्या आता है? वर्ग। वर्ग आप लोगों ने देखा होगा, वर्ग क्या होता है? एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं कैसी हों? चारों भुजाएं, हाँ, ये मान लो A, B, C और D, यानी ये L, ये भी L, ये भी L और ये भी L, यानी चारों भुजाएं वर्ग की क्या होती हैं? चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का होता है। तुमने देखा होगा वर्ग किसे कहते हैं? एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई कैसी हो? बराबर हो, और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का, वर्ग कहलाता है। अब देखिए, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है,
वर्ग का क्षेत्रफल होता है, मैंने अभी बताया था आयत का, यानी एक और दूसरी भुजा का गुणा करते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इसकी तो सभी भुजाएं बराबर हैं, तो लंबाई इंटू लंबाई करेंगे आप लोग, यानी भुजा इंटू लंबाई का मतलब है लंबाई का स्क्वायर, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग भुजा स्क्वायर। समझ गए ना, क्या लिख सकते हैं, भुजा स्क्वायर। अब बात आती है कि वर्ग का परिमाप क्या होता है। वर्ग का परिमाप होता है, आप लोगों ने डायरेक्टली एक चीज़ याद करी होगी, 4 इंटू भुजा होता है। क्या होता है, 4 इंटू भुजा। इसको हम अगर एल मानिए इसकी भुजा, तो इसे लिख सकते हैं हम 4 इंटू एल, यानी 4L। क्या लिख सकते हैं, 4L। लेकिन आता कैसे है, तो सुन लो ध्यान से। आता ऐसे है, मैंने अभी बताया कि किसी भी आकृति का परिमाप हम ज्ञात करते हैं तो क्या करते हैं, उनके चारों तरफ की जो लंबाई होती है, सभी भुजाओं की जो लंबाई होती है उसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो जोड़ दो भाई, L प्लस एल प्लस एल प्लस एल, यानी कितना हो जाएगा, ये 4L हो गया। 4L का मतलब है 4 गुणा L का मतलब क्या है, भुजा। तो इस तरीके से ये क्या आता है, वर्ग का परिमाप। बोलो, आप लोग निकाल सकते हो, रटने की ज़रूरत नहीं है। बोलिए, रटने की आवश्यकता है क्या तुम्हें, नहीं है। ध्यान देंगे आप लोग। आप बात करें हम तीसरे नंबर पर वर्ग वृत्त की, किसकी, वृत्त की। आप लोगों ने वृत्त पढ़ा होगा आसानी से। वृत्त कैसा होता है, इस तरीके का होता है वृत्त, होता है कि नहीं, बोलो। ये वृत्त है, ये क्या होता है वृत्त का, ये होता है वृत्त का केंद्र। क्या होता है, वृत्त का केंद्र। और यहाँ से यहाँ तक ये क्या होती है, आर। इसको क्या बोलते हैं, आर यानी त्रिज्या। क्या होती है, आर मतलब त्रिज्या। वृत्त की आर क्या बोलते हैं, इसको त्रिज्या। डी मतलब, डी का मतलब होता है व्यास। वृत्त का क्या, व्यास, यानी व्यास त्रिज्या का कितना होता है, 2 गुना होता है। अब देखेंगे आप लोग कि ये क्या हो गई, परिधि हो गई। क्या बोलते हैं इसको, ये होती है इसकी परिधि। क्या होती है, परिधि। मतलब चारों तरफ का एरिया। परिधि, परिमाप और परिमिति तीनों को एक ही बोलते हैं। समझ गए ना। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल। ध्यान देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल हमें डायरेक्टली याद होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर। अब सुन लो ध्यान से, कैसे होता है ये। मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो वृत्त होता है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो वृत्त होता है, ये तुम्हें पता है कि यहाँ से यहाँ तक, यानी केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। और तुम्हें पता है कि इसके जो आधा ये जो भाग होता है, यानी यहाँ तक ये जो भाग होता है, इसका मान कितना होता है, पाई आर। और यहाँ से यहाँ तक का मान भी कितना होता है, पाई आर। ये समझने के लिए ध्यान रखना। अब अगर हम क्षेत्रफल निकालना चाहें तो तुम्हें पता है कि लंबाई इंटू चौड़ाई, जैसे आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं ना, वैसे ही इसमें से एक त्रिज्या का गुणा करेंगे हम आधी इस परिधि से, परिधि के आधे भाग से। समझ गए, उसमें भी करते हैं ना, एक लंबाई लेते हैं और एक चौड़ाई लेते हैं, एक लंबाई और एक चौड़ाई रह जाती है, लंबाई इंटू चौड़ाई करते हैं। ऐसे ही वृत्त में लेते हैं पाई आर इंटू आर। तो पाई आर, देखिए मैं बता दूं इसको, ये पाई आर ले लिया इंटू ये आर से गुणा किया, तो ये पाई, और आर का आर से किया तो आर स्क्वायर। तो इस तरीके से तो ये वृत्त का क्या आ जाता है, क्षेत्रफल आ जाता है। ध्यान रखना विशेषकर। अब बात आती है वृत्त की परिधि। किसकी, वृत्त की परिधि आप लोगों ने पढ़ी होगी। डायरेक्टली ये सूत्र याद होता है सभी को, 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर। लेकिन ये आता कैसे है, हमें ये भी तो पता होना चाहिए, ये आता कैसे। तो मैंने अभी तुम्हें बताया कि यहाँ तक की ये जो लंबाई होती है, इसका मान कितना होता है वृत्त की, ये आधी परिधि का पाई आर, और ये इसका आधी का कितना होता है, पाई आर होता है। भाई इधर पाई आर है तो ये भी पाई आर है। अब एक चीज़ और बताई थी कि किसी भी आकृति का हमें परिमाप, परिधि या परिमिति, तीनों एक ही चीज़ पर्याय हैं एक दूसरे के। परिमाप, परिधि या परिमिति चाहिए तो हमें उसके चारों तरफ की लंबाई का क्या करना पड़ता है, योग करना पड़ता है। तो ध्यान देंगे, ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी, पाई आर है कि नहीं, पाई आर। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी, भाई ऊपर का ही लेंगे ना, चारों तरफ की लंबाई जोड़ेंगे तो पाई आर प्लस पाई आर कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर। बोलो होगी कि नहीं। तो बताइए, वृत्त की परिधि निकाल सकते हो आप लोग, रटने की आवश्यकता नहीं है। आप चित्र बनाइए और इतना याद रखिए कि यहाँ से यहाँ तक ये जो मान होता है वो वृत्त की परिधि पाई आर होता है, और यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होती है इस वृत्त की वो भी पाई आर होती है, और बीच में होती है ये केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या, जिसे हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो समझ गए ना। यानी क्षेत्रफल निकालना हो वृत्त का क्षेत्रफल, तो आप लोग
तुम्हें पता है जैसे आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं तो एक लंबाई लेते हैं और एक चौड़ाई लेते हैं, ऐसे ही ये आधा हिस्सा ले लेंगे हम लोग, इसका गुणा कर देंगे आपस में, यानी पाई आर इंटू आर का गुणा करेंगे तो देखिए पाई आर इंटू आर का करेंगे तो पाई आर स्क्वायर होता है। और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, डायरेक्टली याद होती है लेकिन आती कैसे सुन लो, ये पाई आर होता है और ये भी कितना होता है पाई आर, और हमें इन दोनों का क्या करना है, मतलब ये पूरी लंबाई का जोड़ करना है, तो पाई आर प्लस पाई आर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर। तो बताइए मेरे हिसाब से समझ में आया होगा पूरा कंप्लीटली वृत्त की परिधि। और अब सुन लो, अब मैं क्या करता हूँ, मिटा रहा हूँ यहाँ से इसको। अब आप लोग देखेंगे कि जो वृत्त का व्यास होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं त्रिज्या, त्रिज्या लिखेंगे आप लोग, क्या लिखेंगे त्रिज्या लिखेंगे। तो त्रिज्या क्या होती है, वृत्त लिखेंगे यहाँ से, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। कहने का मतलब है कि वृत्त के केंद्र से, यानी ये वृत्त का केंद्र हो गया, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की, यानी परिधि तक की दूरी वृत्त की क्या कहलाती है। तो ये जो वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिधि तक की जो बीच की दूरी है वो क्या कहलाती है भाई, वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। इससे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। ये परिभाषा है त्रिज्या की। अगर बात करूं मैं किसकी, व्यास की, वृत्त का व्यास क्या होता है, तो लिखेंगे त्रिज्या का दुगना वृत्त का व्यास कहलाता है। इससे स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। समझ गए ना, यानी कंप्लीटली वृत्त की त्रिज्या क्या, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। वृत्त का व्यास त्रिज्या का दोगुना वृत्त का क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। इसे किससे, स्मॉल डी से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो आप कंप्लीटली इसे उतार लीजिए। बात करेंगे हम आप लोगों के सामने अभी जस्ट वृत्त, अर्धवृत्त के बारे में। किसके बारे में, अर्धवृत्त के बारे में, यानी 4 पॉइंट। तो उतार लेना, आप लो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ले लिया सभी ने, मिटा दूं, चलिए। आज हम पूरे फॉर्मूले कंप्लीट करा देंगे यहाँ से। तो देखो 4 नंबर पे आता है तुम्हारा अर्धवृत्त। कौन सा भाई, अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से बना होता है भाई, इस तरीके से बनाएंगे। चलो एक अच्छा सा भी बना देता हूँ। अरे यार कैसे आ रहा है ये, हाँ ये क्या बन गया तुम्हारा, अर्धवृत्त बन गया। क्या बन गया रे, क्या बन गया, अर्धवृत्त। अब तुम लोग देखोगे कि यहाँ ये जो होता है, यहाँ ये क्या है, केंद्र है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या होती है, स्मॉल आर। और मैंने ये चीज़ बताई थी तुम्हें कि ये जो दूरी होती है वो क्या होती है, पाई आर होती है। बोलो होती है कि नहीं, मैंने अभी बोला था ना वृत्त में पूरे में इस तरीके से बना के तुम्हें बताया था कि ये जो वृत्त की ये व्यास हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये पाई आर, और यहाँ से यहाँ तक ये भी क्या होता है, पाई आर। तो समझ गए, ये पाई आर और ये आर, और इधर भी क्या आर होगी, और यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 2r के बराबर। किसके बराबर भाई, 2r के बराबर होती है कि नहीं, बोलो। क्लियर है ना, कंप्लीट। तो देखो हम यहाँ लिखेंगे अर्धवृत्त। कौन सा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी, एक चीज़ क्या बताई थी कि तुम्हें वृत्त का क्षेत्रफल याद है। वृत्त के क्षेत्रफल का यदि हम आधा कर दें पाई आर स्क्वायर बट्टे 2, अर्थात 1/2 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। देखो समझने की कोशिश करना ये कैसे आता है। मैंने तुम्हें बताया था एक बार, वृत्त का क्षेत्रफल निकाला तो ये आर और ये पूरा टोटल कितना, पाई आर। यानी तो हम गुणा किसका करेंगे, इस पाई आर का भी आधा होना चाहिए और इस आर का भी
आधा। कहने का मतलब है पूरे पाई आर स्क्वायर का आधा कर देंगे तो हमें वृत्त का क्या मिल जाएगा, अर्धवृत्त का क्या मिल जाएगा, क्षेत्रफल। समझ गए ना, अर्धवृत्त का। अब तुम्हें मैं बता दूं कि अर्धवृत्त की परिधि में बहुत सारे बच्चे चूक जाते हैं। अर्धवृत्त की जो परिधि होती है, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि होती है, बहुत से बच्चे लिख देते हैं 2 पाई आर बट्टे 2, अर्थात क्या लिख देते हैं, पाई आर। लेकिन ये जो होती है वो क्या होती है, गलत होती है। कैसी होती है, गलत। ये इसका अगर सही आंसर बताएं हम लोग तो ये डायरेक्टली आंसर सही होता है, वो बता दूं मैं तुम्हें सिद्ध करके ही निकाल के दे देता हूँ। क्या परिधि क्या होती है या परिमाप क्या होता है, किसी भी आकृति की परिधि या परिमाप निकालेंगे तो उसकी चारों तरफ की लंबाई को क्या कर देते हैं, हम जोड़ देते हैं। तो ध्यान देंगे हम क्या करते हैं, पाई आर, ये पाई आर लिया और यहाँ तक से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, प्लस 2r, कितनी, 2r। तो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, r कॉमन आ जाएगी, तो r कॉमन ली तो पाई प्लस 2। तो ये क्या हो गई, अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त की परिधि अब से कोई भी पूछेगा आपसे तो क्या लिखेंगे, r कोष्ठक में पाई प्लस 2 या लिख देंगे पाई आर प्लस 2r। कंप्लीट है ना। तो ये सारी चीज़ें तुम्हारी समझ में आई होंगी, बोलो आई कि नहीं। 4 अगला जो काम है वो हम अगली वीडियो में करेंगे, लेकिन फ़िलहाल इनके जो सूत्र मैंने लिखाए हैं तुम्हें तो बता दूं मैं। पहला था आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, इसको हम लिखते हैं एल बी। क्या लिख देते हैं, एल इंटू बी लिख दो या एल बी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो एल इंटू बी लिख देते हैं, क्लियर। दूसरा था आयत का परिमाप। क्या, आयत का परिमाप मैंने बताया कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, इसको शॉर्ट में लिखते हैं 2l प्लस बी, क्लियर है ना। अगर तीसरा की बात करूं मैं, किसकी, तीसरा, तो वो था वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या लिखाया था मैंने, भुजा इंटू भुजा, अर्थात भुजा स्क्वायर। अगर भुजा को एल मान लिया जाए तो एल का स्क्वायर, क्या मान सकते हैं, एल का स्क्वायर। 4 नंबर में बताया था मैंने कि वर्ग का परिमाप, क्या लिखेंगे, वर्ग का परिमाप क्या बताया था मैंने, 4 इंटू भुजा। क्या बताया था, 4 इंटू भुजा, यानी 4 इंटू एल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू एल। 5वां बताया था वृत्त। क्या, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो मैंने अभी बताया, तुम्हें सिद्ध करके बता दिया है, आप लोग ध्यान देंगे, पाई आर स्क्वायर। 6वां सूत्र है वृत्त की परिधि। क्या, वृत्त की परिधि या वृत्त का परिमाप एक ही बात है। तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर, सिद्ध करके बताइए, वहाँ से देख लेना। 7 नंबर बताया था अर्धवृत्त। कौन सा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। क्या, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बताया था पाई आर स्क्वायर बट्टे 2, अर्थात इसको लिखेंगे 1/2 पाई आर स्क्वायर। 8 नंबर में देखो मैंने लिखाया था अर्धवृत्त की परिधि। ये मैंने सिद्ध करके तुम्हें डायरेक्टली बता दी है। आप वहाँ से लिखेंगे, ये लिखा था पाई आर प्लस 2r। क्या, तो इसे यहाँ से r कॉमन ले ली मैंने, क्या ले ली, कॉमन r, तो यहाँ बचेगा पाई प्लस 2। तो इस तरीके से ये तुम्हारे 8 फॉर्मूले थे, तो आप लोग कम्प्लीटली इसे कर लेंगे ध्यान से। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप लाइक और इसको सब्सक्राइब करो।